हाँ डुगू। क्या कर रहे हो? बेटा कुछ नहीं कर रही, थोड़ा आराम कर रही। दीदी मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। दीदी आज स्कूल में सर मोरल एजुकेशन पढ़ा रहे थे, तो फिर सर ने बताया कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में रहे। लेकिन दीदी मेरी समझ में तो एक बात नहीं आई, क्योंकि भगवान जी तो एक महल बना सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, लेकिन दीदी भगवान जी वन में क्यों रहे? डुगू बेटा, आप सच कह रहे हो कि वो तो भगवान थे, चाहते तो वन में सोने का महल भी बना करके रह सकते थे। दुनिया को चलाने वाले हैं, दुनिया को उन्होंने बनाया है। लेकिन डुगू बेटा, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। वो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। ठीक है। भगवान श्री राम जो है ना, उनके पिताजी का नाम था महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। तो एक बार महाराज दशरथ युद्ध करते समय उनके रथ का पहिया निकल गया। और इधर महाराज दशरथ की जो पत्नी थी केकई नाम की, उनको ये वरदान मिला हुआ था कि वो जब चाहती तभी अपने हाथ को वज्र का बना लेती थी। तो केकई ने अपने हाथ को महाराज दशरथ के रथ के धुरा में लगा दिया। जैसे ही मतलब हाथ को धुरा में लगाया, तभी उनका हाथ वज्र का हो गया। तो वज्र का हुआ तो वो रथ को साधे रही। ये सब कुछ महाराज दशरथ ने देखा तो खुश हुए और जवाब दिया कि रानी अब तुम हमसे 2 वरदान मांग लो। तो केकई ने जवाब दिया, महाराज वरदान अभी नहीं, जब जरूरत होगी तब मांग लूंगी, अभी ये उधार कर लो। इधर तो वो वरदान उधार कर दिए। और इधर भगवान श्री राम की माता का नाम था कौशल्या और भरत की माता का नाम था केकई। तो केकई ने सोचा कि मेरे बेटा भरत को राज्यगद्दी मिलनी चाहिए और बेटा राम को 14 वर्ष का वनवास मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये बात सोच करके और महाराज दशरथ से जवाब दिया कि महाराज दशरथ, और अब मुझे 2 वरदान चाहिए, जो मेरे वरदान उधार थे ना, वही मुझे वरदान चाहिए। ठीक है। तो पहले वरदान में केकई ने मांगा भरत के लिए राज्यगद्दी, और दूसरे वरदान में भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। महाराज दशरथ ने बहुत मना किया डुगू कि केकई ऐसा ना करो और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ना मांगो। लेकिन केकई जिद कर गई, और जिद करने के कारण महाराज दशरथ को मजबूर होकर के उन्होंने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया बेटा। वनवास दे करके अब महाराज दशरथ बहुत दुखी होने लगे। तो भगवान श्री राम को मालूम पड़ा कि मुझे 14 वर्ष का वनवास हो चुका है। तो अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के बाद में और भगवान श्री राम जा करके वनवास में रहे बेटा। तो बच्चों का धर्म बनता है, जो संस्कारी बच्चे होते हैं उनका धर्म बनता है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना। और जो बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और वही बच्चे संस्कारी कहलाए जाते हैं। ठीक है। तो दीदी इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मम्मी पापा और बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हाँ। तो दीदी जिस प्रकार भगवान श्री राम ने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, तो दीदी इस कहानी से मुझे भी अब सीख मिल चुकी है कि अब मुझे भी अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करना है। तो डुगू आप बिल्कुल सही कह रहे हो। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं वही बच्चे संस्कारी होते हैं, और माता पिता की आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए। ठीक है दीदी।